पिछले 24 घंटे में यूरोप के बड़े देशों ने कुछ ऐसा किया है जिसने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ा दी है। गाजा में लगातार बढ़ती हिंसा और मानवीय संकट को देखते हुए 4 देशों ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने रविवार को फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। फिलिस्तीन को लेकर दुनिया भर के देशों की राय बंटी हुई है। फिलिस्तीन को लेकर काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। विदेशों में उसके राजनयिक दफ्तर हैं और उसकी टीमें खेल प्रतियोगिता में यहाँ तक कि ओलंपिक में भी हिस्सा लेती हैं। लेकिन इजराइल के साथ फिलिस्तीनियों के लंबे विवाद की वजह से उसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्य सीमाएं नहीं हैं, कोई राजधानी नहीं है और न ही अपनी कोई सेना है। वेस्ट बैंक पर इजराइल के सैन्य कब्जे की वजह से 1990 के दशक में हुए शांति समझौते के बाद बनी फिलिस्तीनी अथॉरिटी पीए अपनी जमीन या लोगों पर पूरा नियंत्रण नहीं रखती। फिलिस्तीन को मान्यता देने का प्रतीकात्मक कदम भी बहुत मायने रखता है। जुलाई में संयुक्त राष्ट्र में दिए एक भाषण में ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा था, 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करने के लिए ब्रिटेन पर खास जिम्मेदारी है। इजराइल के समर्थक अक्सर कहते हैं कि लॉर्ड बाल्फोर ने फिलिस्तीनियों का नाम नहीं लिया था और न ही उनके राष्ट्र के उनके अधिकारों के बारे में कुछ कहा था। पहले जिसे फिलिस्तीन कहा जाता था और जिस पर 1922 से 1948 तक ब्रिटेन का लीग ऑफ नेशंस मैंडेट के तहत शासन था, उसे अब तक अधूरा अंतर्राष्ट्रीय मसला माना जाता है। 1948 में इजराइल बना, लेकिन फिलिस्तीन को समानांतर देश बनाने की कोशिश कई वजहों से नाकाम हो गई। लेकिन 2 राष्ट्र समाधान लाने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें नाकाम रही हैं। वहीं वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर इजराइल की बस्तियां, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गैर कानूनी है। 2 राष्ट्र समाधान के तहत वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना होनी है, जो मोटे तौर पर 1967 के अरब इजराइल युद्ध से पहले की सीमाओं के आधार पर होगी। इसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी, जिस पर इजराइल ने इस युद्ध के बाद कब्जा किया था।